जवाएंगे शिष्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णु गोवर्धन की जय। व्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। माया गुरु विद्या की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ धाम की जय। गंगा माँ यमुना माई की जय। भक्त देव तुलसी की जय। श्री श्री राधा
मदन गोपाल की जय, श्री श्रीमदा चंद्र गौर सुंदर की जय, समवेद गौर भक्तवृंद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंद और श्री गुरु श्री राम विश्व भगवत की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे श्रीशून्यवादी भाषादिने। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदर गौरदय पुष्पवन्तो चित्रो समदौतमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथराज भागवतम दशम सदन 14वां अध्याय। इस अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा द्वारा कृष्ण की स्तुति और है श्लोक संख्या 19 और 20, 2 श्लोक हैं। तो पहले हम 19 की पुनरावृत्ति कर लेंगे एक बार और फिर 3 बार करेंगे 20वें की। अजानतं त्वत्त पदवीमनात्मने आत्मात्मना भासि वितत्य माया। सृष्टा वैवाहं जगतो विधान इव त्वमेषो अन्त इव त्रिनेत्रः। इसका अनुवाद इस प्रकार है। आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने को अपनी अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। इस तरह ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे ब्रह्मा रूप में, इसके पालन के लिए अपने ही विष्णु रूप में तथा इसके संहार के लिए आप त्रिनेत्र शिव के रूप में प्रकट होते हैं। छोटा तात्पर्य, यद्यपि निर्विशेष मायावादी दार्शनिक यह सोचते हैं कि देवतागण माया है, किंतु ब्रह्म शिव तथा विष्णु को यहाँ पर भगवान का अंश कहा गया है। फलतः वे सत्य हैं। वे ब्रह्मांड के द्वितीय शक्तिशाली नियंत्रक हैं। परम सत्य, सर्वोच्च एवं सुंदर पुरुष हैं।
इसलिए ईश्वर की सृष्टि में हमें साकारता का आभास होता है। 20वां सुरेश्वर शिश्वेश तथैव ऋष्वपि ते यक्षुयादोष्वपि ते जनस्य जनासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च सुरेषु शिष्वैष तथैर्विश्वपि तिर्यक्षुयादोषुऽपि ते जनस्य जन्मसतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च सुरेषु शिष्वेषु तथैर्विश्वपि तिर्यक्षुयादोषुऽपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च सुरेषु शिशुईश तथैव नृष्वपि तिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च सुरेशस्त्रीशिष्य तथैव निष्प्रय तिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मसतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधाता सदनुग्रहाय च सुरेश तथैव नृष्वपि तिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय माता जी जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा श्रील प्रभुपाद शिष्यवृंद की सुरेशु देवताओं में से ऋषिषु ऋषियों में ईश हे प्रभु तथा और एवं निसंदेह दृश्यु मनुष्यों में अपि तथा तिर्यक्षु पशुओं में याधसु जलचरों में अपि ही ते
आपका अजनस्य अजन्मा जन्म जन्म असताम अभक्तों का दुर्मत मिथ्या अहंकार निग्रहाय दमन करने के लिए प्रभो हे सृष्टा विधातः हे सृष्टा सत आज्ञाकारी भक्तों पर अनुग्रहाय अनुग्रह दिखाने के लिए च तथा हे प्रभु हे परम सृष्टा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं किंतु श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्भ को चूर करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं तथा जलचरों तक के बीच में जन्म लेते हैं। तात्पर्य: भगवान कृष्ण देवताओं के बीच वामन देव के रूप में, ऋषियों में परशुराम, मनुष्यों में साक्षात कृष्ण तथा रामचंद्र के रूप में और पशुओं में वराह के रूप में अवतरित होते हैं। वे जलचरों के मध्य मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। भगवान के मूल विस्तार असंख्य हैं, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड में नास्तिकों के मिथ्या दर्प को चूर करने तथा संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए दयाद्र होकर अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, चूँकि भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान हैं, अतः वे कभी प्रकट नहीं होते। उनका प्राकट्य सूर्य के समान है जो आकाश में सदैव रहता है, किंतु वे हमें कभी कभी दृष्टिगोचर होता है। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम कक्षा में, और सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना, ताकि ये जो भागवतम का दशम स्कंद है और खास करके 14 अध्याय ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं काफ़ी ही सिद्धांतिक हैं, तो भक्तों की ही कृपा से ये समझ में भी आ सकता है, इस पर कुछ बोला भी जा सकता है। तो आप सबसे आशीर्वाद की याचना। तो अभी जो चल रही है ब्रह्मा जी की स्तुति है, और पीछे हमने पढ़ा था कि ब्रह्मा जी किस प्रकार से भगवान के प्रति एक अपराध करते हैं और भगवान के बछड़ों को, भगवान के सखाओं को सबको चुरा करके ले जाते हैं अपने साथ, और फिर भगवान भी उनके साथ खेल खेलते हैं क्षण भर के लिए। ब्रह्मा के हिसाब से क्षण भर, और वैसे तो यहाँ के हिसाब से पूरे 1 साल के लिए। और उसमें भगवान ने अपनी भी एक शक्ति दिखाई, तो दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन हुआ, लेकिन यहाँ पे भगवान की शक्ति कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी को पराजित कर दी। तो ब्रह्मा जी ने जब अपनी गलती को स्वीकारा, अपनी मिस्टेक को स्वीकारा, तो उसके बाद उन्होंने इस प्रार्थना को करना शुरू किया। तो कृष्ण का जो एक दूसरों को सजा या दंड देने का एक तरीका है, वो ऐसा है कि वो सामने वाले को उसकी गलतियों को भी एहसास कराना जानते हैं, क्योंकि जब तक वो अपनी गलतियाँ एहसास नहीं करेगा उस सजा का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ये कृष्ण की एक विशेष शैली है भगवान की, कि वो अपने किसी भी भक्तों को जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटक जाते हैं, उनको सही मार्ग पे लाने के लिए थोड़ा दंडित करते हैं। और दंडित इसलिए करते हैं ताकि वो इस बात को समझ सके, कि क्या गलती क्या की उसने। कि कई बार दंड देने के बाद भी लोगों को नहीं समझ में आता कि उनकी गलती क्या थी, तो लोग कई बार फिर देखते हैं कि वो बारंबार है ना सफाई देते रहते हैं उस पर कि मेरी गलती नहीं थी। लेकिन यहाँ पे भगवान का जो शैली था दंड का, और ब्रह्मा जी के लिए बड़ा विशेष था। तो ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने उसी शक्ति का प्रदर्शन किया जो शक्ति ब्रह्मा खुद दिखाना चाहते थे। तो इस प्रकार से करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी प्रार्थनाएं शुरू की। प्रार्थनाओं में अगर हम देखें तो मेरी जो समझ में आया, जो मैंने पढ़ा आचार्यों की टीकाओं से और प्रभुपाद जी के शिष्यों के तात्पर्य जितने दिए इसमें, इससे ये चीज़ स्पष्ट होती है कि ब्रह्मा जी ने करीब हर एक सिद्धांतिक पहलू को छुआ है अपनी प्रार्थनाओं में। तो ये सारे सिद्धांतिक पहलू इस संसार में हैं अलग अलग प्रकार के। जैसे कि जब ब्रह्मा ने प्रार्थनाएं शुरू की तो भगवान के बहुत ही सुंदर स्वरूप का वर्णन किया, और वर्णन के बाद उन्होंने बताया सबसे पहले ज्ञान मार्ग के विषय में, कि ज्ञान मार्ग से भगवान को समझना अत्यंत कठिन है, असंभव है। और उदाहरण देते हैं कि जैसे कि एक धान है, धान में से जब चावल निकल चुका है तो जो भूसा रह जाता है, उस भूसे के अंदर अगर आप लाठी मारते रहें या उसको पीटते रहें तो उसमें से कुछ धान निकल जाएगा या चावल निकल जाएगा स्पेसिफिकली, तो नहीं निकलेगा उसमें से, क्योंकि उसमें से चावल निकल चुका है तो सूखा भूसा रह गया है। वो जितना ही मारते रहेंगे उसको, उसमें से कुछ नहीं निकलता है। इसी प्रकार से भक्ति विहीन ज्ञान भी जो होता है उसमें कुछ भी रहता नहीं है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है।
उससे बहुत ज़्यादा व्यक्ति तपस्या करके और बहुत कुछ करके ज़्यादा ये प्राप्त कर सकता है कि वो ब्रह्म तत्व को समझ सकता है, लेकिन वो भी एक प्रार्थना में आगे आएगा, ब्रह्मा जी कहेंगे, वो भी बड़ा कठिन विषय है। इसके बाद उन्होंने बताया कि इसी में अगर व्यक्ति ज्ञान मिश्र भक्ति में ही लगते हुए खाली सुने भगवान के विषय में, बड़ा फेमस वर्स है ना, ज्ञाने प्रयास उद्पास नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीयवार्तं सानिस्थितः श्रुतिगतां कनुवान् मनोभिः प्रयास जीत जितो विस्त्रिलोक्यां। तो ज्ञान है प्रयास, ज्ञान के प्रयास को छोड़ करके अगर वो खाली सुन लेता है भगवान के विषय में भी, अगर ध्यान से सुनता भी है ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, भगवान को जीत लेगा। वैसे भगवान जीत है, लेकिन तब भी जीत ले जाते हैं क्योंकि उसने कम से कम प्रयास किया सुनने का। तो इतना वर्णन करने के बाद ब्रह्मा जी फिर आगे जब बढ़ते हैं तो ब्रह्मा जी फिर योग के बारे में भी बोलते हैं, योग पद्धति के बारे में बोलते हैं कि योग के द्वारा भी भगवान को आप नहीं प्राप्त कर सकते, बहुत मुश्किल है। क्योंकि कोई कोशिश करे कि भगवान को बहुत ध्यान केंद्रित करके या बहुत ज़्यादा मन को केंद्रित करके एक दिन भगवान को प्राप्त कर लेगा, तो वो भी संभव नहीं है उसके लिए। फिर ब्रह्मा जी ने भक्ति के विषय में शुरू किया। जब भक्ति के विषय में शुरू किया उन्होंने, तो भक्ति में सबसे पहले उन्होंने एक भक्ति अवस्था के वर्णन किया। श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर से एक बार पूछा गया कि ऐसा कोई वर्ष है श्रीमद् भागवतम के अंदर, श्लोक है कोई जहाँ पे कि एकदम गारंटी आप दे सकें कि हम भगवत धाम जाएंगे, भगवान के धाम जाते हैं, या कोई ऐसा एक श्लोक है जिसको हम पालन कर लें तो क्या हम भगवत धाम चले जाएंगे? तो फिर भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बड़ा ही फेमस ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं से ही वर्ष बोला सत्य अनुकंपा सुसमीक्षमानो मुजानेवात्म कृतम विपाकम तदवाघृत वपुभिर्विदधन् नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय भाव। बोला ये वर्ष जो है, अगर इस वर्ष को कोई फॉलो कर ले तो गारंटी बैक टू गॉड जाएगा। ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर का स्टेटमेंट है। इस वर्ष में स्पेशली क्या है, अनित्य अनुकंपा। अगर ये मान ले कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उससे भगवान के अनुकंपा से हो रहा है, भगवान की कृपा से हो रहा है, और सत्य अनुकंपा सुसमीक्ष मानो, उसको सहन करते हुए आगे बढ़ता है, सुसमीक्ष मानो भुंजानेवात्मा कृतम विपाकम। और ये मान ले कि इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, जो मेरा जो सफरिंग है, मेरी जो कष्ट है, मेरा जो संसार में जो तकलीफ़ें आ रही मुझे, इससे भगवान बहुत ही उदासीन है। जैसे गीता में भगवान कहते हैं ना, प्रकृति भौतिक प्रकृति कार्यों में उनका क्या भाव है, उदासीन वत। 9वें अध्याय गीता में भगवान बोलते हैं उदासीन वत, उदासीन भाव रखते हैं भगवान। तो भगवान का बहुत ही एक न्यूट्रल भाव है इस चीज़ को लेकर। तो हम ऐसे क्यों भुगत रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ? तो कह रहे भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कुछ किया है पीछे पास्ट में। और प्रभुपाद जी के शिष्यों का तात्पर्य और साथ में कृष्णा जी ठाकुर का, जी गोस्वामी, सबका टीका पढ़ेंगे ना, बहुत ही अल्टीमेट है। इतना सुंदर है कि इतना पॉजिटिविटी ले आता है जीवन के अंदर, इतनी सकारात्मकता ले आता है कि जीवन में जितना भी दुख कष्ट क्लेश जो भी चल रहा है हमारे साथ, वो सब फिर नगण्य लगने लगता है। क्योंकि भक्तों के साथ क्या होता है कि भक्तों में कुछ समय के बाद भगवान के कृपा कहीं दिखती नहीं है, और फिर कहीं ना कहीं वो सहन शक्ति की भी कमी आ जाती है। तो वल्लभ संप्रदाय के अंदर एक बहुत ही सुंदर कथा आती है, वल्लभाचार्य इसको बताते हैं कि ये सहन शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए विकसित करना। क्योंकि सहन शक्ति अगर हमने नहीं विकसित की तो जो कहते हैं ना कि मुक्ति पदे सदाय भाव, जो भगवान के द्वारा हमें एक कहते हैं ना व्हाट डू से इनहेरिटेंस, उत्तराधिकार में, या आप पुत्र हैं अपने पिता के तो आपको उनकी संपत्ति स्वाभाविक रूप से मिल जाएगी। उसके लिए आपको विरासत हाँ ये ज़्यादा सटीक है, विरासत रूप में आपको मिल जाएगी। उसमें आपको कुछ करना नहीं है। अगर कोई कहे कि मेरे को मेरे पिता की संपत्ति चाहिए तो आपको इंतज़ार करना है, पिताजी के जाने के बाद स्वतः आपको मिल जाएगी वो सब विरासत जो भी है। कुछ भी नहीं करना आपको उसमें खास, लेकिन तब तक बने रहना है, अपने पिता के प्रति एक सही भाव रख के बने रहना है। तो उसमें टॉलरेट सुसमीक्ष मान, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वल्लभाचार्य जी की एक कथा में बताते हैं अपने, बहुत ही फेमस कथा है। बताते हैं कि एक बार एक स्त्री थी, और वो स्त्री का एक वो शी वॉज अ प्रिंसेस, बेसिकली एक राजकुमारी थी, और उसका समय के साथ स्वाभाविक उसका विवाह एक राजा से ही होना था। तो राजा के साथ उसका विवाह तय हो गया। उससे पहले उसका कहीं ना कहीं एक कह लीजिए चक्कर चल रहा था बाहर किसी पुरुष के साथ। तो उस पुरुष ने उस राजकुमारी को ये सलाह दी कि देखो अगर तुम्हें मेरे साथ आना है तो तुम ये क्या करो, ये शादी कर लो,
और करने के बाद इस राजा को मार दो और मार करके इसकी जितनी धन संपत्ति है वो सब ले लो और ले करके धन संपत्ति भाग के आ जाना, तो हम दोनों यहाँ से भाग लेंगे। तो ये भी क्या थी, इसकी बातों में आ गई। तो इसकी बातों में आ गई तो इसने यही कार्य किया। शादी के दिन ही, शादी की रात में इसने राजा को जहर दे दिया और जहर देने के बाद सारी संपत्ति जितना उठा सकते थे उठा के भाग गई वहाँ से, अब अपने प्रेमी के साथ। जब भागी प्रेमी के साथ तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि उस प्रेमी को भी एक सांप ने डस लिया, वो प्रेमी मारा गया। अब स्त्री अकेली हो गई। अब इसको लगा मैं तो कहीं की नहीं रही, इधर से भी भागी, उधर से भी पति भी गया, प्रेमी भी चला गया, अब वापस राज्य जा नहीं सकती। अब क्या करूँ मैं? तो उसने बोला चलो कुछ ढूंढती हूँ, क्या कर सकती हूँ। समय का काल ऐसा था, असत्संग के कारण, बुरे संगति के कारण ये जो स्त्री थी वैश्यावृत्ति में चली गई। वैश्यावृत्ति में चली गई तो बहुत समय तक वैश्यावृत्ति में रही। फिर इसको एक दिन जो इसका ग्राहक आया, वो पता चला इसका कोई दूर का रिश्तेदार था। उसको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। उसको इतना बुरा लगा कि हाय रे, मैं ये क्या कार्य में लग गई। फिर उसने इस बात में सोच करके, विचार करके आत्महत्या का सोचा। जब आत्महत्या का सोचा तो आत्महत्या करने से डर लगा कि आत्महत्या कर लिया तो क्या होगा, तो उस डर के कारण आत्महत्या भी नहीं हुआ। उसने फिर वो जगह छोड़ दी, स्थान छोड़ दिया, दूसरे गांव चली गई। और गांव में ग्वालन के बीचों में बहुत सारी ग्वालन थी, ग्वाल औरतें थी, वो थी, उनके बीच में रहने लगी। किसी को कुछ नहीं पता है कहाँ से आई। तो एक बार की बात है, सारी ग्वालन अपना अपना छाछ का मटका लेकर के जा रही थी कहीं पे। तो सभी अपने अपने सर पे छाछ का मटका लिए हुई थी। पीछे से सारे डाकू आए, और जब सारे डाकू आए तो उन डाकुओं ने क्या किया, उनके छाछ के मटकों को लूट लिया, सबका मटका लूट लिया। तो सबका मटका लूटा तो सारी औरतें बड़ा रोने लगी, बहुत रोने लगी, फुट फुट कर रोने लगी। सब रो रही थी लेकिन ये स्त्री नहीं रो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं रो रही हो भाई, तुमको दुख नहीं है? ये मटका चला गया सर के ऊपर से, हमारे को ले गया ये छाछ पूरा का पूरा। तो उसने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई। उसने बोला कि जब आप जीवन में इतना कष्ट उठा लेते हैं ना, इतना कष्ट उठा लेते हैं, इतना कष्ट उठा लेते हैं, तो जब छोटी सी एक घड़ा जिसमें छाछ भरा वो चला जाता है आपके ऊपर से ना, तो फिर आपको दुख लगता नहीं कि बहुत बड़ा दुख था। दुख उतना बड़ा दुख नहीं था जितना दुख हमें लगता है। तो ये चीज़ हमें क्या देती है? टॉलरेंस देती है। वल्लभाचार्य शिक्षा में बताते हैं क्या कहता है, ये संबोधन क्या है इस पूरी स्टोरी का। एक जीवात्मा जिसका स्वाभाविक जो एक प्रेम था भगवान से, जो भगवान एक राजा के समान है, उसके साथ वो धोखा दे करके संसार में आती है, ये सोच कर कि माया से सुख मिलेगा। माया भी उसको धोखा दे देती है। जब माया धोखा दे देती है तो संसार के 84 लाख में घूमती रहती है, नाना कष्ट उठाती है, नाना कष्ट उठाती है, नाना कष्ट उठाती है। और करते 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 एक दिन अगर उसको ये मनुष्य जीवन मिल गया और उस मनुष्य जीवन में उसको कहीं ना कहीं ये छोटे मोटे जो दुख आ रहे हैं ना, वो दुख आते गए और वो सहते चला गया। बस भक्ति करते हुए भगवान के उन दुखों को सहता चला गया ना, तो फिर उसको बहुत बड़ा नहीं लगेगा वो दुख। अगर वो अपने इतिहास को देखे, किस इतिहास से वो आया होगा, हो सकता है याद भी ना हो इतिहास क्या है, लेकिन कम से कम शास्त्रों को पढ़ के सुन करके वैष्णव की कृपा से अगर इस बात को समझ सकते हैं तो हम समझ जाएंगे कि बहुत दुख झेल के आए हुए हैं, इतना दुख झेल के आए हुए हैं कि कपिल देव भी अपनी एक प्रार्थनाओं में बताते हैं, कपिल देव, कि रो रो कर जीवात्माओं के, एक जीवात्मा के, खाली एक जीवात्मा के आंसुओं से एक सागर बन चुका है। सागर, पूरा एक सागर है, कहाँ है पता नहीं, लेकिन बना हुआ है, ऐसे कपिल देव कहते हैं। लेकिन जब भगवान के बहुत ही सुंदर चितवन, उनकी मुस्कुराहट को देखते हैं ना, तो बताते हैं कि मुस्कुराहट भी इतनी शक्ति है कि सारे के सारे सागर को सुखा सकती है, सुखा देती है पूरा। तो कहने का अभिप्राय यहाँ पे क्या है कि सुसमिक समान हो, क्योंकि यहाँ से भक्ति की शुरुआत होती है। वास्तविक रूप से भक्ति शुरुआत यहीं से होती है। जब व्यक्ति क्या करना शुरू करता है, भक्ति में थोड़ा सहन करना शुरू करता है, सहना शुरू करता है। उसके बाद भक्ति के कई सारे बातें 8वें के बाद से लेकर के अभी आगे बढ़ रही है बातें। अब उसमें ब्रह्मा जी के बहुत सारे पहलू हैं, बट उतने सारे तो कवर नहीं कर पाएंगे, बस आज के श्लोक को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ब्रह्मा जी एक बात जरूर समझा रहे हैं यहाँ पे कि भक्ति में एक सही मानसिकता रखना बहुत ज़रूरी है। सही मानसिकता के साथ भक्ति को करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए आप अगर कभी अंग्रेजी वाला अगर वर्जन हो गीता इसका भागवतम का, तो एक वर्ड खाली लिख लीजिए, कंसेप्शन। उस कंसेप्शन को टाइप करके देखिए कितनी बार आता है भागवतम के अंदर, बहुत बार मिलेगा आपको। मेरा की संख्या मेरे को याद नहीं है, बहुत बार मिलेगा। भक्ति क्या है? एक सही
दृष्टिकोण के साथ ऐसा कार्य जो भगवान को प्रसन्नता दे, वैष्णव को प्रसन्नता दे, गुरु को प्रसन्नता दे, वो दृष्टिकोण विकसित करना बहुत ज़रूरी है। वो दृष्टिकोण हर स्तर पे आता है, कुछ तो सिद्धांतिक स्तर पे भी है, कुछ व्यवहारिक स्तर पे भी है, और कुछ कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत स्तर पे भी है ना। ये सारी तीनों पहलुओं पे बहुत हमें सोचना पड़ता है। तो आज के 2 श्लोक जो हैं 19 और 20 के अंदर एक बड़ी विशेष बात ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और ये विशेषता क्या है ब्रह्मा जी की? ब्रह्मा जी गुणावतार और लीलावतार इन 2 विषयों के बारे में बता रहे हैं। तो गुणावतार और लीलावतार ये दोनों ही भगवान के क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं और क्या कारण होता है इसका। हो सकता है हमने इसको काफ़ी बार सुना भी होगा, लेकिन ब्रह्मा जी के भी पहलू से हमें देखना पड़ेगा कि ब्रह्मा जी क्या विचार व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पे, अपने क्या प्रार्थनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं 19वें में, मैं एक बार फिर से अनुवाद पढ़ूंगा। कह रहे हैं आपकी वास्तविक दिव्य स्थिति से अपरिचित व्यक्तियों के लिए आप इस जगत के अंश रूप में अपने को अपने अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए अवतरित होते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाला विषय है, अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा, है ना। इस पर थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। इस तरह ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप मेरे ब्रह्मा रूप में, इसके पालन के लिए आप ही विष्णु रूप में, तथा इसके संहार के लिए आप त्रिनेत्र शिव के रूप में प्रकट होते हैं। कहने का अभिप्राय क्या है कि जब हम भगवान के गुणावतार के विषय में चर्चा करते हैं तो गुणावतार कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है, भगवान से अभिन्न या भगवान से अलग नहीं है, ये कभी नहीं मानना चाहिए। ये एक बहुत ही आसुरिक सिद्धांत है कि भगवान को एक निराकार निर्विशेष ब्रह्म मान लेना, और ये मान लेना कि वही ब्रह्म गुणों से जब प्रभावित होता है तो 3 गुणों के अंतर्गत आकर के वो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट होता है। तो जो सात्विक हैं उनको विष्णु की पूजा करनी चाहिए, राजसिकों को ब्रह्मा की और तामसिकों को शिव की, क्योंकि वो है तो एक ही ब्रह्म, वह तो है एक ही ब्रह्म, वो एक ही ब्रह्म है जो विस्तार किया हुआ है अपना, और गुणों के प्रभाव में आने से वो इस प्रकार से अपने को प्रकट कर रहा है। और बड़ी विचित्र बात है, कहीं ना कहीं कोई भी इस सिद्धांत को जो भी प्रतिपादित करता है और बोलता है वो एक जवाब नहीं दे पाता कभी, क्या कि ब्रह्म माया के अंतर्गत कैसे आया, इसका जवाब आज तक नहीं दे पाए वो। और पूछना चाहिए उनसे कि ब्रह्म माया के अंतर्गत आया कैसे और कब आया, और वो समय क्या था, काल क्या था, परिस्थिति क्या था, और ऐसे हो कैसे सकता है। अगर ब्रह्म माया के अंदर आ सकता है तो फिर तो मुक्ति की बात ही बेकार है ना, क्योंकि आप अगर ब्रह्म हो भी गए मुक्ति प्राप्त करके तो कभी ना कहीं माया के अंदर फिर आओगे। तो कहने का मतलब है ये सिद्धांत बहुत ही खोखला है अपने आप में। तो यहाँ पे देखते हैं ब्रह्मा जी ने सटीक बात बोलते हैं, कहते हैं कि अपने को अपनी अचिंत्य शक्ति के अंश द्वारा प्रकट करते हुए, ये अचिंत्य शक्ति है। क्योंकि जब तक शक्ति शक्तिमान इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के नहीं पढ़ेंगे समझेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी एक एक जो हमारी वैष्णव सिद्धांत है उसको समझाना बहुत मुश्किल है, बहुत समझना। इसलिए प्रभुपाद जी का कई सारा तात्पर्य ना चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 7वें अध्याय में पढ़िएगा, तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्यों में, और इवन जो प्रकाशन सरस्वती से महाप्रभु का संवाद है तो विवर्तवाद और परिणामवाद के ऊपर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत हर श्री भक्तों को बिल्कुल कि ये अगर ना भी समझ में आए तो कम से कम 8-10 बार पढ़ना चाहिए, ताकि ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि भगवान और भगवान की शक्ति है ना, ये इस आधार पे हमारे पूरा वैष्णव सिद्धांत टिका हुआ है। लेकिन जो ब्रह्मवाद, मायावाद, निर्विशेष, ये सब कुछ एक ही तत्व पे है, विवर्तवाद, कि उसी ब्रह्म में क्या होता है, विकार आता है, उस विकार के बाद ही उसमें नाना प्रकार की ये चीज़ें दिखती हैं हमें। कहने का अभिप्राय सरल भाषा में ब्रह्मा जी भी यही बात बता रहे हैं कि इस ब्रह्मांड के सृजन के लिए आप क्या करते हैं, आप खुद हैं लेकिन अपने अंश के रूप में इन गुणावतारों को प्रकट करते हैं। प्रभा जी बहुत ही सुंदर, प्रभा जी शिष्य बहुत ही सुंदर बात तात्पर्य हम कहते हैं, वो कहते हैं कि वे ब्रह्मांड के अद्वितीय शक्तिशाली नियंत्रक हैं, है ना, और कहते हैं कि परम सत्य सर्वोच्च एवं सुंदर पुरुष है। वो सुंदर है, उनकी आइडेंटिटी अपनी बनी हुई है, भगवान एक बहुत ही सुंदर पुरुष है। इसीलिए ब्रह्मा भी कहते हैं ना शुरुआत में, नौमि इड्डते अब्र वपुषे तड़दम्बराय गुंजावतां सपरिच्छल सन्मुखाय वन्ने सिचे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मधुपदे पशु पंकजाय। बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन है ब्रह्मा जी के, इतना सुंदर स्वरूप का भगवान का वर्णन आता है। नौमि इड्डते अब्र वपुषे तड़दम्बराय, भगवान कौन है, इड्य, सबसे पूजनीय है संसार के अंदर, इनसे बढ़कर पूजनीय कुछ नहीं है।
ये देवताओं की शक्ति देख के संसार मोहित हो जाता है, इसका मोहित होने का कोई कारण ही नहीं है। भगवान की सुंदरता से अगर कोई मोहित हो गया, वो सबसे बड़े मोहित माना गया उसको कि वो मोहित हो गया है। लेकिन शक्तियों से क्या होने वाला है? चमत्कार तो बहुत लोग दिखा सकते हैं, थोड़ा सा योगी शक्ति ले लीजिए वो, लेकिन कोई भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो जाए तो संसार का सारा सुंदरता क्या पड़ेगा, फीका पड़ जाएगा कुछ टाइम के बाद, ना कोई इसका रस ही नहीं रह जाता है। नाम में ईट देते है ना, तो मोस्ट वर्षेबल अव्रते वपुषे तड़दम बराय, है ना, भगवान का सुंदर स्वरूप जो कि एक काले मेघ श्याम के समान, और जो पीताम्बर भगवान ने डाल रखी है कैसी दिख रही है, तो बता रहे हैं जैसे बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है तो कितना अच्छा लगता है देखना ही, बरसात में चमचमाती हुई बिजली कड़की है और डर होता है कि हमारे ऊपर ना गिर जाए, बस दिखती अच्छी है। नाम में देते अभ्र वपुषे तड़दम्बराय गंजामताम सपरिपिच्छ दसन मुखाय, कि भगवान ने गुंजा की माला डाल रखी है, मोरपंख लगा रखा है ना, और वन्य सृजे, भगवान को सबसे अच्छा श्रृंगार लगता है पुष्पों का, पुष्प का, है ना। वृंदावन के प्रभुपाद कहते हैं एक पर्पट में कि कृष्णा इज मोस्ट हैंडसम इन द वृंदावन बैकग्राउंड भगवान सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर दिखते हैं तो वृंदावन में होते हैं। हाँ मतलब ठीक है, आभूषणों से भी होते हैं और सोने वोने से भी होते हैं, द्वारका में खास कर द्वारका का जो भाव है आभूषण सोने से है, लेकिन वृंदावन में भगवान फूल पत्तियाँ पुष्प, है ना, इनसे बहुत सुंदर उनका श्रृंगार किया जाता है। तो इसी में बता रहे हैं, है ना, गुंजामताम से परिपच्छ दसन मुखाय वन्य सृजे कवल वित्र विषाण वेणु, भगवान ने लठ, हाँ, गाय हाथने वाली लठ ले रखी हाथ में, फिर गाय को पुकारने के लिए क्या करना चाहिए, बुफेलो बगल, क्या बोलेंगे, तुरही लेकर रखी, पिछली बार बताया था आपने तुरही रखी है, और हाथ में क्या रखा है, कवल दही भात रखा है। भगवान का एकदम कितना आसान है नहीं भगवान के साथ संबंध रखना, कितना सरल है भगवान, इतना सारा देखे हैं, बहुत सरल है, कोई मतलब देख दिखावा ही नहीं भगवान को त्रिलोकीनाथ हैं लेकिन कोई दिखावा नहीं, कवल वेत्र विषाण वेणु वन्य सजे, हाँ, ये तो वन में सजे हुए हैं, और फिर लक्ष्मश्री तो लक्षण, हाँ, मृदुपदे पशुपांग का जाया, बहुत ही चरण कोमल है भगवान के, और नंद महाराज के पुत्र हैं। कहने का मतलब ये स्वरूप है भगवान का। तो ये बात ब्रह्मा जी भी बता रहे हैं कि सुंदर पुरुष हैं, इस बात को समझें। और सृष्टि में इस बात का संबोधन आता है कि साकारता मतलब पर्सनलिज्म इज देयर इन द होल यूनिवर्स। एक पर्सनलिज्म है, एक ऐसा नहीं कि एक मशीनरी है, मशीन बना दी और चल रही है, उसके पीछे कुछ भी नहीं है, नहीं, हर जगह एक व्यक्तित्व है, हर जगह। इवन देवताओं का भी जो पूरा अगर कंसेप्ट देखेंगे ना, चाहे तो भगवान उसको अपनी अचिंत्य शक्तियों से निराकार रूप से चला सकते थे, लेकिन फिर भी देवताओं को अधिष्ठाता बना करके उनकी भी इच्छाएं पूरी कर दी, और साथ में एक व्यक्तिगत व्यक्ति को भी रखा हुआ है वहाँ पे, ताकि दिखाने के लिए कि सृष्टि में हर चीज़ एक व्यक्तिगत तरीके से चलती है, हर चीज़ में एक व्यक्ति का या साकारता का वो है। तो निराकारता और इसको निर्विशेष ये सब बातें करने का कोई अर्थ नहीं बनता है, कोई अर्थ नहीं बनता है। और आज का जो 20वां श्लोक था उसमें लीला अवतारों का वर्णन आता है। लीला अवतार, लीला अवतारों में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, कह रहे हैं सुरेशु, तो सुरेशु मतलब देवताओं में भगवान आते हैं, भगवान देवताओं में वामन देव के रूप में आते हैं। फिर ऋषिशु, तो ऋषिशु में भगवान किस प्रकार से आते हैं, परशुराम जी के रूप में आते हैं, है ना, परशुराम जी के रूप में। फिर बताते हैं ईश तथा एव नृषु, नृषु में तो बड़ा सरल है, भगवान कृष्ण और भगवान श्री रामचंद्र के रूप में। अपि तिर्यक्षु, तिर्यक्षु मतलब पशुओं में, पशुओं में हम देखते हैं कि भगवान वरादेव के रूप में आते हैं। और यादहसु, यादहसु मतलब जलचरों में मत्स्य अवतार के रूप में आते हैं। अपि ते अजनस्य जन्म, तो वैसे तो भगवान का कोई जन्म नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हैं, एक समय पे जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर के हम सबके समझ पकड़ उठते हैं। बहुत फेमस प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण समझाया, सूर्य होता है। सूर्य तो आकाश में हमेशा होता है, कभी प्रकट होता है कभी अप्रकट होता है, बट हमेशा आपको आकाश में सूर्य दिखेगा ही दिखेगा। और इसके दो कारण हैं, है ना, इवन गीता के अंदर भी हम देखते हैं ना, ये कारणों का बार बार वर्णन आया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये सारे वर्सेस आप सब जानते ही हैं, है ना, भक्तों को पता ही इसके बारे में। लेकिन इसमें मुख्य पहलू क्या है इन वर्सेस के पीछे बताने का, कि भगवान अभक्तों का विनाश
और भक्तों का क्या करते हैं, उद्धार करने के लिए आते हैं। इसीलिए यहाँ पे आता है कि असताम, असताम मतलब अभक्तों का, अभक्तों को क्या करने आते हैं, दुर्मेध निग्रहाय, दुर्मेध निग्रहाय। दुर्मेध निग्रहाय का मतलब है कि उनका जो मिथ्या अहंकार है ना, उसको चूर चूर करने आते हैं भगवान, चूर चूर करने। तो उसमें क्या हो सकता है कि एक तो उसका इतना अहंकार बढ़ गया कि वो एकदम आतंकी बन चुका है, तो उसके लिए तो भगवान को कई लीलाएं लेनी पड़ती हैं कि उसको मारना ही पड़ता है करके। मेरे नरसिंह अवतार के रूप में आए भगवान, चाहे श्री रामचंद्र के रूप में आए, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में आए, तो ऐसे ये लीलाएं करके उनका संहार करते हैं, मारते हैं उनको। लेकिन एक विशेष प्रकार के असुर हैं जो कलयुग में मौजूद हैं, जो दिखते नहीं है कई बार, लेकिन वो एक सिद्धांत के रूप में है, और उसका भी संहार करने के लिए भगवान कौन आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, लेकिन नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और इससे पहले महाप्रभु के भी बहुत सारे ऐसे भक्त रहे जिन्होंने, खास करके मध्वाचार्य की बात करें, रामाचार्य की बात करें, तो उन्होंने असुरों को किसी किसी हद तक मारा है। जैसे रामाचार्य जी के बारे में बताते हैं, रामाचार्य ने मायावाद के सिद्धांत के लेकर क्या किया, उसके हाथ पैर तोड़ने शुरू किए। शुरुआत वहाँ से की, विशिष्ट अद्वैत से, और उसको पूर्ण समाधि दी थी मध्वाचार्य ने। तो मेरे को रिसेंटली एक बुक मिली, उसका नाम तो मायावाद शतदूषणी, बड़ी अच्छी किताब है। उसको क्या करिए, हर मायावादी को गिफ्ट करना चाहिए हमको ले जा करके। तो उसमें मध्वाचार्य ने करीब करीब 100 ऐसे वर्सेस लिखे हैं, 100 श्लोक लिख रखे हैं, इसमें कैसे मायावाद का उन्होंने खंडन किया इतने सुंदर रूप से। तो हर मायावादी को गिफ्ट कर देना चाहिए बोले जा करके, जैसे तर्क शुरू हुए गिफ्ट दे देना चाहिए उसको पहले, ताकि इसको दिल जीतने गिफ्ट दे करके, मतलब बाद में पढ़ना इसको क्या लिखा है इसके अंदर। तो मायावाद शतदूषणी बहुत सुंदर मध्वाचार्य लिखी है। तो मैंने पूरा हाथ पैर तोड़ के उसको समाधि देना और उसका जमीन में गाड़ देना ये काम किया था मध्वाचार्य ने। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने फाइनली इसको बहुत अच्छी तरह से रिजॉल्व किया था अपनी अचिंत्य भेदाभेद शक्ति, अचिंत्य भेदाभेद फिलॉसफी के द्वारा। और यहाँ पे भी ब्रह्मा जी बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी एक चीज़ समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से ये जो निर्विशेषता या भगवान का स्वरूप नहीं है, ये जो मान के चलते हैं लोग ना, ये गलत है, गलत सिद्धांत है। इसके लिए आप खुद आते हैं इस चीज़ को दिखाना अपनी लीला के माध्यम से, ये सिर्फ लीला अवतार है। अब लीला अवतार की विशेषता क्या है, लीला अवतार की विशेषता सबसे ज़्यादा ये है कि भगवान ये दिखाने आते हैं कि इस प्रकृति में रह करके भी भौतिक प्रकृति के गुणों से कैसे ऊपर रहा जा सकता है। इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं उनको लीला बोलते हैं। लेकिन बद्धजीव की लीला तो नहीं कहेंगे, बद्धजीव के कर्मों को लीला नहीं कह सकते, है ना। दोनों में डिफरेंस है। जहाँ पे एक मुक्त है, प्रकृति के 3 गुण कार्य नहीं कर रहे हैं, और एक में प्रकृति के 3 गुण कार्य कर रहे हैं। हम लोग बड़ा कठिन होता जा रहा है जो आप बोले जा रहे हैं, क्या है ये चीज़, कुछ बैकअप के साथ समझाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ऑब्वियसली बैकअप के साथ बताना चाहिए कोई भी बात बोल रहे हो तो। भागवतम 2 स्कंद के 7वां अध्याय जो वो पढ़ेंगे तो उस अध्याय का हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे, बट अंग्रेजी में इसका शेड्यूल्ड इनकारनेशंस है ना, समय समय पे भगवान का अवतरण संसार में होता है, वो अध्याय का है। अध्याय में बहुत सारे अवतारों का वर्णन आता है कि करके किस अवतार में भगवान ने क्या क्या किया। उसके जो आखिरी श्लोक है उसमें सुखदेव गोस्वामी पूरा सार बता देते हैं, और बता देते हैं अगर हमें माया से निकलना है, अगर हमें माया से निकलना है और एकदम कटिबद्ध है कि वो माया से हमें निकलना ही है, तो इस श्लोक को जरूर याद कर लीजिएगा। क्या कहता है श्लोक, मायां वर्णयतो अमुष्य ईश्वरस्यानुमोदत शन्वत श्रद्धया नित्यं मायात्मन मुह्यति। मायात्मन मुह्यति, ये माया कभी भी आपको मोहित नहीं करेगी, कभी भी मोहित नहीं करेगी, कभी भी आप इसके चक्कर में नहीं होगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शन्वतः श्रद्धया नित्यम, रोज सुनना पड़ेगा, नित्य और श्रद्धा के साथ सुनना पड़ेगा। और बोलो क्या सुनना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा कि माया वर्णयतो अमुष्य, कि भगवान इस माया के अंतर्गत आकर के अपनी लीलाएं करते हैं ना लीलाएं, है ना, लेकिन फिर भी भगवान इससे बंधे नहीं है। ईश्वर अनुमोदित, भगवान इससे बंधे नहीं है, आते हैं लीला करते हैं चले जाते हैं। और ये बात बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप स्थित प्रज्ञ सेक्शन में देखें हैं, वहाँ पूछते हैं ना 4 प्रश्न, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सस्य केशव सिद्धिम किम प्रभाषेत किम आसीत ब्रजेत किम। तो आसीत तक तो समझ में आ जाता है, ठीक है बात है ना, स्थित अधि किम प्रभाषेत आसीत, और फिर फाइनली ब्रजेत। वो इस प्रकार से भौतिक प्रकृति में इंद्रियों को लगाता कैसे है,
तो आखिरी के करीब 66 के बाद 67 के बाद से 4-5 श्लोक में बताते हैं कैसे लगाते हैं। तो थोड़ा सा आइडिया वहाँ से ले सकते हैं, उसको नहीं भी टच करेंगे, टाइम थोड़ा कम है। लेकिन भगवान कैसे करते हैं वो और ऊपर एक स्थित धी, मतलब स्थिर पुरुष जो मुक्त है, आत्माराम है, वो भी जानता है कि सृष्टि के अंदर इंद्रियों को लगाते समय लगाना पड़ेगा ना सेवा में। अब आप सीधी सी बात है, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब इट्स लाइक कुछ दोष देखना चाह रहे हैं, बट समझाने के उद्देश्य से बोल रहे हैं इस बात को कि मान लीजिए महाप्रसाद भी भगवान का ग्रहण कर रहे हैं, है ना, और महाप्रसाद में हलवा पूड़ी भी खा रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो वास्तविक रूप से अगर कोई व्यक्ति सही से स्थित है तो ये सब के बाद भी उसको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार हो सकता है इन चीज़ों का प्रभाव पड़ जाए और अपनी भक्ति से भी अचल हो जाए, फिसल जाए, गिर जाए, ऐसा हो सकता है, संभावना है। तो ये सब इंद्रियों को लगाने के बाद भी नहीं पतन हो रहा है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी विशेष कृपा है भगवान की, और स्वयं भगवान भी नहीं कभी उसको फंसते। इसलिए इस चीज़ को समझ कैसे सकते हैं, हाउ वी कैन नो इट, जब इसके बारे में सुनते हैं कि भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ कैसे कार्य करते हैं संसार के अंदर, कैसे कार्य कर रहे हैं। डिटीज प्रभुपाद ने स्टैब्लिश किया जब दिल्ली में राधा पार्थसारथी, राधा पार्थसारथी, कई प्रभुपाद जी के जो गुरु भाई थे बोले ये क्या डिटीज का नाम है, राधा रमन समझ में आता है, राधा गोलोकानंद समझ में आता है, राधा मदन गोपाल समझ में आता है, राधा गोपीनाथ समझ में आता है, राधा गोविंद, राधा मदन मोहन समझ, राधा पार्थसारथी, पार्थसारथी वहाँ पे कहाँ से पहुँच गई राधा रानी महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पे राधा रानी कहाँ आ गई वहाँ पे, राधा पार्थसारथी, हाउ डज इट डजंट मेक एनी सेंस, कहीं से समझ नहीं आता। बट प्रभुपाद ने बड़े अच्छी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन कृष्णा कैनॉट एक्ट विथ हिज एक्सटर्नल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को ही हमेशा रहेगी, है ना, आत्मशक्ति भगवान की खुद रहती है वहाँ पे। लेकिन हाँ भौतिक प्रकृति भी है, तो कैसे कार्य कर रहे हैं इसके लिए पढ़ना पड़ेगा इन लीला अवतारों को बड़े गहराई से पढ़ना पड़ेगा, कि लीला अवतारों के साथ क्या होता है, लीला सुन के छोड़ देते हैं फिर हम लीला के बाद कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, लीला में क्या था क्या नहीं। लोग लीला अवतारों में भागवतम में मैं वरादेव के बारे में पढ़ रहा था अभी, तो बहुत ही सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं जन लोग के निवासी की हैं वरादेव के लिए करके, कि कैसे कि जितने यज्ञ करते हैं हम आज भी, कई प्रकार के यज्ञों का वहाँ वर्णन आता है, तो सब के सब आप ही से शुरू हुए हैं, आप यज्ञेश्वर हो, यज्ञ पुरुष हो। अब कैसे हैं क्या है वो समझना बड़ा मुश्किल है। तो विश्वनाथ जी ठाकुर की टीकाएँ देखेंगे ना तो एक एक शब्द का अच्छा व्याख्या वहाँ पर दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि भगवान अपनी माया के साथ किस प्रकार से एक संलग्न होकर के भी लीलाएँ करते हैं, वो लीला अवतार है। उस लीला अवतारों को जानना चाहिए, और जानने से क्या होता है कि भक्तों का ना भगवान के प्रति बहुत प्रेम बढ़ता है, बहुत ही प्रेम बढ़ता है। और आखिरी चीज़ इसके साथ ख़त्म करेंगे, तो इसमें भक्तिनाथ ठाकुर भी अपने भजन में कहते हैं, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, उसमें यही बात बोलते हैं, जीवेर कारण आसिया प्रपंचे नीला कोयले सुविस्तार। देखिए भगवान की कितनी करुणा है कि नहीं, इसलिए यहाँ शब्द आया अनुग्रहाय, अनुग्रह है, अनुग्रह दिखाने के लिए भगवान अनुग्रह दिखाते हैं अपने भक्तों को। क्या करते हैं, जीवेर कारण आसिया प्रपंचे लीला कोयले सुविस्तार। प्रपंच, ये प्रपंच है, संसार में आना, आकर के यहाँ पे लीलाएं करना, भगवान को कोई लेना देना नहीं संसार से, लेकिन वो आते हैं, करुणावश आते हैं। क्यों आते हैं करुणावश, भक्तों के लिए आते हैं। और लीला कोयले सुविस्तार, इतने सारे लीलाएं, ओहो, लोग भक्तों के लिए कम पड़ेगा इतना सुनना भी, पूरा का पूरा सुनना, एक एक लीलाओं को सुनना, एक एक लीलाओं गहराई से जानना, सब्जेक्ट मैटर की कमी नहीं है, कमी नहीं है। कई बार वक्त बोल देते हैं भाई हमने सब कुछ खत्म कर लिया, गीता भी खत्म हो गई, भागवतम भी खत्म हो गई, चैतन्य चरितामृत भी खत्म हो गई, इसका मतलब उसकी भक्ति भी खत्म हो चुकी है जो ऐसा बोले तो समझे उसकी भक्ति खत्म हो चुकी है, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब सब खत्म हो चुका है। गीता भी खत्म हो गई गुरु जी, भागवतम भी खत्म हो चुकी है, चैतन्य चरितामृत भी खत्म हो गई, प्रभुपाद लीलामृत भी खत्म हो गई, सब खत्म हो चुका है तो जो ये बात कह रहे हैं खत्म हो गया तो खत्म हो गया, समझ लीजिए आप। तो ऐसे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, नित्य श्रवण, रोज 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 इसको पढ़ना सुनना जरूरी है। और यही रस से मतलब साधना भक्ति में बहुत रस आता है, अगर थोड़ा इसको रोज श्रवण कीर्तन करें और सही भक्तों के संग में करें तो आनंद आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्रील प्रभुपाद की जय। तो भक्तों कोई कमेंट, किसी का कोई प्रश्न? ऑब्वियसली बहुत कुछ कमेंट कर सकते। बहुत अच्छा समझाया तो जी आपने।
मेरा बस एक छोटा सा इंक्वायरी था कि ये सत्य अनुकंपा जो वर्ष है तो इसमें दो चीज़ मेरे को लगता है कि ज्ञान है जब तक रियलाइजेशन में नहीं आएगा इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। तो ये एक्चुअली क्या साधारण मतलब सिंपल साधक भक्तों के लिए ये अप्लाई नहीं है, जो रियलाइज सोल है उनके लिए अप्लाई है सत्य अनुकंपा वर्ष। और अगर हम इसको अगर रियलाइज करना है तो फिर क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? एक्चुअली वर्ष अपने आप में ही बताता है क्या प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ना साधकों के लिए ही एक्चुअली में कहा जाता है कि नहीं, साधकों के लिए है। क्योंकि इसमें यही बात है कि देखिए तथ्य अनुकंपा, इस बात जिसमें स्टोरी आपको बताई ना वो वैश्य वाली, तो वो वही चीज़ दिखाती है कि अगर आपने इतने दुख उठाए हैं जीवन में और अगर भूल चुके हैं कहीं ना कहीं उन दुखों को, तो पुनः याद करना चाहिए। एक और स्टोरी इसमें आती है कि एक बार एक मंत्री था राजा का, और राजा का जो मंत्री था बहुत ही दक्षता से काम करता था। लोगों ने बड़ा खोट निकाला उसका, लेकिन खोट निकाल नहीं पाते थे उसके अंदर। बहुत कोशिश किया उसको नीचे गिराने का, नहीं गिरा पाते थे। तो बात आती है कि फिर क्या वो इतनी स्थित रूप से कैसे सेवा कर पा रहा है, लालच भी नहीं उसके अंदर, कोई गलती भी नहीं उसके अंदर, कोई बुराई भी नहीं उसके अंदर। तो लोगों ने उसको थोड़ा सा बेइज्जत करने के लिए, बदनाम करने के लिए सोचा कि कुछ फंसाते हैं इसको चल के। तो रात में कुछ जासूस पीछे पड़े गए, उसने देखा कि ये रोज़ एक अपने कमरे में जाता है, तिजोरी खोलता है, कुछ करता है उसके अंदर, तिजोरी बंद कर देता है, तिजोरी बंद कर देता है। तो फिर लोगों ने लगा कुछ तो है चुरा के रखा हुआ तिजोरी के अंदर। तो उन लोगों ने एक बार एलिगेशन लगा दिया, इल्ज़ाम लगा दिया कि इसने तिजोरी के अंदर कुछ छुपा रखा है, कुछ रख रखा है, कुछ पैसे होंगे, जवाहरात होंगे, और आप चेक नहीं कर रहे हो, चेक करो इसको। तो राजा नहीं बोला चलो देखें क्या है। तो जाके जब देखा, खोला तिजोरी, तो देखा वहाँ कुछ फटे कपड़े रखे हुए थे, पुराने फटे कपड़े। उसने बोला ये क्या रखा है तिजोरी के अंदर? तो बोला ये तो फटे कपड़े हैं, इसको कौन तिजोरी में रखता है? बोला नहीं, इसको बहुत संभाल के रखा है मैंने, क्योंकि ये मेरा पुराना जीवन था, जिसे मैंने देखा ये मेरा पुराना जीवन था, ये मेरे पुराने कपड़े थे। वो तो आप हैं, आपकी मानता है कि आपने मुझे मंत्री बनाया है, लेकिन वो पुराने कपड़े देखता हूँ तो मुझे अपना पुराना इतिहास याद आता है। और रोज़ मैं जब देखता हूँ उसको तो मेरे को यही आपके प्रति एक कृतज्ञता आती है कि आपने किस प्रकार से मुझे इस स्थान पे रखने योग्य समझा। उसी प्रकार से हमें मानना चाहिए। हम सब संसार में बहुत भटके हैं, इस जन्म में नहीं 84 लाख में बहुत भटक के आए हैं, फिर भगवान ने हमें शरण दिया किसी न किसी कारण से। तो अगर हम कृतज्ञ रहते हैं भगवान की कृपा के लिए ना हमेशा, तो इस वर्ष को रियलाइज़ कर देंगे एक दिन पक्का। और बस कुछ नहीं करना है, इसलिए कहते हैं ना भक्ति में खाली बस भगवान की कृपा पे टिके रहना है, और गारंटी है जैसे विरासत के रूप में जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसी भक्ति ठाकुर ने कहा कि अपने आप मिलेगा। धैर्य बना के बस इस पथ को नहीं छोड़ना है। धैर्य नहीं रख पाते लोग, छोड़ देते हैं कि अरे ऐसा था वैसा था, ये हुआ वो हुआ। अरे XYZ बहुत चीज़ें होती हैं, सब ठीक हैं, और अगर हम थोड़ा सह लें ना तो मतलब निकल जाएंगे वेरी इजी। तो इसके लिए अच्छा संग की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, तो हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। ठीक है, और किसी का कुछ सुंदर? मुझे जितने देवी देवता होते हैं, मतलब भगवान के भक्ति के कारण देवी देवता बनते हैं ना, अपने पुण्य अर्जन के कारण देवी देवता का। हाँ ठीक बात है, इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, पुण्य भी हैं उनके और भक्त भी हैं भगवान के, क्योंकि पुण्य कार्य कर ही नहीं सकते बिना भक्त हुए। आंशिक भक्त में क्या, कुछ ना कुछ भक्ति होती है तभी पुण्य कार्य करते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति इनसे भी ऊपर होती है। शुद्ध भक्ति में तो बस व्यक्ति ये देखता है कि भगवान को क्या प्रसन्नता मिलेगी। बस अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए देवता ही बन जाना, देवता ही बन जाएंगे। भगवान की प्रसन्नता के लिए नीचे लोकों में जाना तो वहाँ भी चले जाएंगे। तो यहाँ दोनों में थोड़ा सा भेद है। बस वहाँ पे भगवान की प्रसन्नता होती है, यहाँ जीव की खुद की प्रसन्नता होती है, इसके लिए वो कुछ पुण्य कार्य करता है या भगवान की भक्ति भी करता है। तो बस थोड़ा सा ना चेतना का फर्क है और कुछ नहीं है। तो देवता पुण्य आत्माएं भी हैं और कहीं ना कहीं भगवान की भक्त भी हैं। मिक्स्ड डिवोटीज कहते हैं इसको, मिश्रित भक्त। ठीक है, ठीक है, चलो श्री प्रभुपाद जी की जय, वैष्णवी की जय, ग्रंथाश्रम भागवतम की जय। जय। जय।